तो दोस्तों जैसा कि यार आपसे कुछ घंटे बाद ही आपका फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। अब बात याद है, देखो आपने पूरे साल तो सब कुछ पढ़ लिया, पूरे साल आपकी तैयारी मस्त हो चुकी, लेकिन मेन तरीका क्या है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे एग्जाम में ट्रिक से लिखे जिससे एग्जामिनर खुश होकर हमें बहुत अच्छे नंबर दे। देखो आज हम आपको हमने पिछले वर्ष का 2024 का पेपर लिया है। इस पूरे पेपर को आपको सॉल्व करके बताएंगे कैसे आपको एक एक क्वेश्चन हल करना चाहिए कॉपी पे, जिससे एग्जामिनर खुश होकर अच्छे नंबर देता है। देखो एक चीज हमारी यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपसे कह रहे देखो पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन टॉपर केवल वही छात्र बनता है जो कॉपी को ट्रिक से लिखता है, बना बना के लिखता है, बढ़िया मस्त सजा सजा के लिखता है, एग्जामिनर खुश होके उसको बहुत अच्छे नंबर देता है। ठीक है, आपको पता है यार आपके क्लास में कितने सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन टॉपर तो एक बनेगा। क्यों एक बनता है? क्योंकि यार पढ़ा सबने वही है, लेकिन उसका लिखने का तरीका मेन होता है। लिखने के तरीके को देख के ही एग्जामिनर खुश हो जाता है और आपको और अच्छे नंबर देने का प्रयास करता है। आपकी कॉपी देखो पहला पेज अगर अच्छा दिखा, आगे के पेज अच्छे दिखे, तो वो जान जाता है टॉपर छात्र इसको बढ़िया नंबर दे रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मेन तरीका आपको सीखना है कैसे के क्वेश्चन को कॉपी पे हल करना है, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाता है और पूरे नंबर देता है। तो इसलिए भैया आपसे कह रहे हैं इस वीडियो को आपको पूरा शुरू से लेके आखिरी तक देखना, एक एक क्वेश्चन आपको हल करना बताएंगे, कैसे आप जब अभी फिजिक्स के पेपर करने जाओगे कैसे एक एक क्वेश्चन हल करना है, जिससे एग्जाम में आपका मतलब एक एक प्रश्न हो भी जाएगा और आसानी से एग्जामिनर से आप पूरे नंबर भी पा जाओगे। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, जिससे वो भी पेपर अच्छा दे पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से अभी फिजिक्स की तैयारी हो रही है, आगे केमिस्ट्री की भी आपको इसी तरह से कराएंगे। ठीक है, तो टेंशन न लेना। देख सकते हो पिछले वर्ष का पेपर है 2024 भौतिक विज्ञान का 346 FX कोड का है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा, पूर्णांक 70 नंबर का आपका, इतना पता है आपको। यहाँ पे नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी यहाँ पे आप खंड पढ़ सकते हो, क्या किस में क्या करना है। ठीक है, निर्देश जरूर पढ़ लिया करो, 15 मिनट इसीलिए मिलता है पेपर पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम देके इसको पढ़ लिया करो। ठीक है, 1-2 मिनट में पढ़ लोगे आराम से। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग पेपर को शुरू करते हैं। आप देखो एक एक क्वेश्चन बताते चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करना है सब कुछ। ठीक है, देखो खंड आ है, सेक्शन नंबर 1, पहले का नंबर क्वेश्चन है, लेंस मेकर सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। अभी देखो हम पहले 6 बहुविकल्पी के आपको यहाँ पे पेपर में उत्तर बताते हैं, फिर बताते हैं कॉपी पे कैसे लिखना है। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, टेंशन बस ना लेना। देखो लेंस मेकर सूत्र आपको पता ये होता है, आप कह रहा फोकस दूरी प्रयुक्त होती है, इसमें कौन सी? पहला है सदैव प्रथम, सदैव द्वितीय, प्रथम या द्वितीय, कोई भी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना लेंस मेकर सूत्र में हमेशा प्रथम या द्वितीय में से कोई भी फोकस दूरी आपकी प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अभी बताएंगे कॉपी पे कैसे लिखना है। ठीक है, फिर खा नंबर है, एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो ऋणात्मक आवेशित होती है एन चालक की प्रकृति। क्यों? क्योंकि एन चालक आप याद कर सकते हो इस टाइप से भी, जैसे एन का मतलब निगेटिव समझ सकते हो, तो इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे नाभिकीय अभिक्रिया जैसे 7n15 + 0 न्यूट्रॉन प्लस यहाँ पे 6c14 प्लस प्रोटॉन में पी क्या है, सॉरी पी क्या है, इसमें पी का मान नाम पूछ रहा है, पी क्या है। तो अगर बात करें देखो यहाँ पे 7 आपका यहाँ पे है, यहाँ पे 0, 7 + 0 मिला के बना 7, यहाँ पे निकलना 6, मतलब एक और निकलना चाहिए, तो यहाँ पे पहले तो परमाणु क्रमांक 1 होना चाहिए। फिर 15 और 1, यहाँ पे परमाणु भार जो है 15 1 16, यहाँ पे कितना निकला 14, यहाँ 14 निकला, मतलब 2 और निकलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ऐसा निकल सकता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 हो और परमाणु भार 2 हो, मतलब 1H2, जिसका नाम क्या होता है? ड्यूट्रॉन। ठीक है, ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1H2 निकला। क्यों निकला? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमने बताया ना 7 + 0 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे निकला कितना? परमाणु क्रमांक 6, तो एक और निकलना चाहिए। फिर 15 और परमाणु भार 1 मिला 16, निकला 14, मतलब 2 और निकलना चाहिए, तो 1H2 मतलब कि ड्यूट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपका? दूसरा वाला 1H2। ठीक है, तो इस पेंसिल वाले पे न जाना, जो हम लगा रहे हैं वो वाला सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। इसका बाद आपका यहाँ पे 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समानता क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है, R1 = nR2, तो n का संभाव्य मान क्या होगा। ठीक है, इसको अभी लगवा देंगे, टेंशन न लो कॉपी पे। ठीक है, अगला अंगा नंबर है, निम्नलिखित में से वैद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक है। तो याद रखना वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट × मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद यदि अमीटर तथा मिलीमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो, तब क्या सत्य होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, x1 > x2 होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इनके उत्तर भैया आपको लिखने कैसे ट्रिक से, तो वो समझना। ठीक है, देखो
सबसे पहले आपको हम बता दें, जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आप जाओगे, मतलब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, सबसे पहले आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले ब्लू पेन, ब्लू स्केच, ब्लैक पेन और ब्लैक स्केच, इतनी चीज सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। और स्केल भी ले जाना पटरी, जिससे आप सजा सजा के लिख पाओगे और एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। देखो कैसे, आप जैसे यहाँ पे खंड आप हल करने वाले हो, यहाँ पे पढ़ा हेडिंग देख सकते हो कैसे, ये तो हमने पेज पे हल किया, लेकिन कॉपी पे ऐसे ही हल करना है। यहाँ पे सबसे पहले डाला गया खंड आ, देख सकते हो मस्त तरीके से ब्लू स्केच से, मतलब ब्लैक स्केच से हेडिंग लगाई, ब्लू स्केच से 2 लाइन खींच दी, जिससे अच्छा लगने लगा। प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस टाइप से लाइन, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 ही तो हल कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे उत्तर नंबर का लिखेंगे, उत्तर नंबर खा, उत्तर नंबर का, सबके उत्तर लिखेंगे। उत्तर नंबर का में क्या था, विकल्प कौन सा सही है, विकल्प तीसरा सही है, प्रथम या द्वितीय कोई भी, तो इस टाइप से लिख देना, प्रथम या द्वितीय कोई भी सही का निशान, ठीक है। इसके बाद इसमें कौन सा था, ऋणात्मक आवेशित वाला, उत्तर नंबर खा पे विकल्प नंबर पहला ऋणात्मक आवेशित, इसमें विकल्प नंबर पहला ऋणात्मक आवेशित, ठीक है। तीसरे में कौन सा था, ये वाला था, विकल्प नंबर 2 ड्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें एक चीज हमने गड़बड़ कर दिया, इसमें हमने प्रोटॉन लिख दिया, तो इसमें याद रखना विकल्प नंबर 2 आपका सही करना है, ठीक है। ड्यूट्रॉन वाला जल्दी जल्दी में हो गया, ठीक है। ड्यूट्रॉन, कौन सा, ड्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से आपको लिख देना विकल्प नंबर 2 ड्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा था, पहले सबको हल कर लेना। उत्तर नंबर खा, कहा गया 5 समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम तथा समानता क्रम में जोड़ा जाता है, कुल तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है, R1 बराबर NR2 हो तो इनका संभावमान क्या होगा। तो देखो हमने हल किया, मान लो कि माना 5 समान प्रतिरोध। देखो जब भी कोई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट उसका आंसर ना लिखना, जानते हो क्यों, क्योंकि डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा आपने तुक्का मारा है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वाला भी बहुविकल्पी में है तो उसे थोड़ा सा 2 मिनट देके हल कर दो, क्योंकि आपको पता है बहुविकल्पी क्या होता है, पहले पेज पे ही होता है। अगर आपने पहले पेज का अच्छा इंप्रेशन दिया ना एग्जामिनर के सामने, तो आगे भी जान जाता है आपने अच्छा किया होगा और आपको आगे भी अच्छे नंबर देता चला जाता है। तो इसलिए पहले उसे अच्छे से हल कर दो, जिससे उसे लगे कि हाँ पढ़ने वाला छात्र अच्छे से लिख रहा है, ठीक है। जैसे हमने लिखा, माना 5 समान प्रतिरोध R1 R2 R3 R4 R5 बराबर 1 ओम श्रेणी क्रम में है। पहले श्रेणी क्रम फिर समानता क्रम, तो श्रेणी क्रम में R1 बताया गया प्रतिरोध, समानता क्रम में R2। तो यहाँ पर से पहले R1 निकाला, R1 के लिए आपको पता है R1 बराबर, मतलब जब कोई श्रेणी क्रम में होता है तो सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जैसे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो यहाँ पे हमें श्रेणी क्रम के लिए R1 दिया है, हमने इन सबको जोड़ दिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 5 आ गया। समानता क्रम में जोड़ा गया तो यहाँ से R2 की जो वैल्यू आ गई वो 1/5 आ गई, ठीक है। R2 की जो वैल्यू आ गई 1/5 आ गई, ठीक है। तब यहाँ से कितना निकल के आया, 5 बराबर, ये देखो हमें यहाँ पे दिया था R1 बराबर NR2, तो यहाँ पर हमने लिखा R1 बराबर NR2, R1 की वैल्यू 5 निकाली, R2 की वैल्यू 1/5 निकाली। इस टाइप से यहाँ से n का मान निकालोगे 25 आ जाएगा, विकल्प नंबर तीसरा 25 सही है, ठीक है। इस टाइप से आपको विकल्प तीसरा 25 सही कर देना है। मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन तो उसे हल कर दो, जिससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के सामने, ठीक है। इसके बाद अंगा नंबर में कौन था, वोल्ट इंटू मीटर, विकल्प नंबर 2, तो यहाँ पर से लिख देगा विकल्प नंबर 2 वोल्ट गुणे मीटर, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पे था विकल्प नंबर तीसरा, x1 इज लेस देन x2, तो यहाँ पे इसको भी लिख दिया गया उत्तर नंबर 4, यहाँ पे विकल्प नंबर तीसरा x1 इज लेस देन x2। अब ये चीज याद रखना, जैसे पहला क्वेश्चन आप जब बहुविकल्पी वाला कर लोगे, इसके बाद आपको एक ही पेज में ये बहुविकल्पी आ जाएंगे, उसके बाद अगले पेज से ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना, ठीक है। अगले पेज से ही लिखना शुरू करना, ठीक है। अगले पेज से लिखना आपको शुरू करना है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न हो गया है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ से खंड बा शुरू करते, खंड बा को कैसे हल करना, देखो यहाँ पे पहला दूसरे का नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखिए। 1 नंबर का यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है। इसी टाइप से आपके में भी आएगा। सबसे पहले यहाँ पे खंड बा है तो आपको खंड बा डाल देना है। देखो हमने यहाँ पे शायद डाला नहीं है, आपको देखो जब पहला प्रश्न हो जाएगा इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे कह रहे हैं ना, अगले पेज से ही शुरू करना। जैसे हमने यहाँ नीचे से लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने पेज पे पूरा हल कर रखा है, ठीक है, पेज पे पूरा हल कर रखा है इसलिए। तो आपको जब पहला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न अगले पेज से, दूसरा प्रश्न दूसरे पेज से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का पड़ेगा, यहाँ पे पहले लिख दो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट, एमकेएस मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। अब दोनों के बीच संबंध जो आ जाएगा वो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, इस टाइप से आपको लिख देना, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से मस्त तरीके से लिखना है, ठीक है। हेडिंग मस्त तरीके से, लाइन मस्त तरीके से पूरा लिख दो आंसर, ठीक है, जिससे एग्जामिनर अच्छे नंबर दे। खा नंबर है, धारावाही चालक के चारों किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। तो यहाँ पे इसका उत्तर भी देख सकते हैं, हमने लिखा है, ये देखो दूसरे का खा, ठीक है, इस टाइप से कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है क्योंकि धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तथा धनात्मक आयन स्थिर रहते हैं, इस टाइप से, ठीक है, मस्त तरीके से लिखना है।
गा नंबर है, यदि एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करते हैं तो 1/√* एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेंगे? आपको पता है सी को, प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर से लिख सकते हो 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी, जहां सी प्रकाश की चाल है। ठीक है, सिंपल। यहाँ से इस टाइप से आपको 1/√* एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट बराबर सी लिखना है, जहां सी प्रकाश की चाल जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अतः 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करेगा। मस्त तरीके से एग्जामिनर 1 नंबर आपको देगा। ठीक है, ठीक है, इसी टाइप से मस्त तरीके से आपको कर देना, मतलब मस्त तरीके से लिखोगे, देख सकते हो मस्त तरीके से सजा सजा के सभी प्रश्नों में बस इसके से हेडिंग डालना जिससे सुंदर कॉपी लगे। फिर घ नंबर प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है? तो यहाँ से लिख सकते हो प्रकाश किरण जो होती है तरंगाग्र के लंबवत होती है। ठीक है, ठीक है, मतलब मस्त तरीके से लिख दिया गया कि प्रकाश किरण तरंगाग्र के लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से देखो कि ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे मस्त तरीके से इसको भी लिख सकते हो अंगा नंबर कि ठोस पदार्थों में परमाणुओं के बीच की अंतःक्रियाओं के कारण ऊर्जा के स्तरों को एक समूह बनता है, इसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। इस टाइप से, ठीक है, मस्त तरीके से। फिर 4 नंबर है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो आपको याद होना चाहिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो की थी हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, हर्ट्ज ने किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज। तो इस टाइप से आपको मस्त तरीके से देख सकते हो, अच्छी कॉपी लिखोगे तो अच्छे नंबर एग्जामिनर से पाओगे। ठीक है, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से वही समझाना चाह रहे हैं कि लास्ट मिनट में ये वीडियो देख के आप जाओ और आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं वैसे वैसे हल करके आओ। ठीक है, देख सकते हो मस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से हल करोगे तो एग्जामिनर कैसे यार आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, बस ये याद रखना, पहला प्रश्न जैसे एक पेज में आ गया उसको, अगर एक पेज में आ गया तो अगला ये दूसरा जैसे इतनी जगह बचे तो इतने से ना शुरू कर देना, अगले पेज से शुरू करो। ठीक है, इस टाइप से करना। अब आगे के प्रश्न शुरू करते हैं। जैसे तीसरे का का है, यहाँ पे खंड 7 सेक्शन नंबर सी की 3 का 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करो। तो यहाँ पर से देखो हमने निकाला है, जैसे हमें विभव दिया V बराबर 2 वोल्ट, धारिता C 10 माइक्रोफैराड। सबसे पहले फैराड में बदल दिया, C बराबर 10 × 10⁻⁻6 फैराड। अब पहले स्रोत से प्राप्त ऊर्जा कह रहा है तो U बराबर CV² फॉर्मूला लगा, C की जगह 10 × 10⁻⁻6 और V की जगह 2 था तो 2 का स्क्वायर, हल कर लोगे U बराबर 4 × 10⁻⁻5 जूल। इस टाइप से कोष्टक में बंद कर दिया। दूसरा पूछा कि संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करो। आप लिखते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV², इससे निकालोगे तो 2 × 10⁻⁻5 जूल। आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन था, आसानी से हल हो गया। ठीक है, तो आशा करते इसी टाइप से आपको हल करना है। आप चाहो तो यहाँ पे इस टाइप से हल लिख सकते हो हिंदी पे। ठीक है, ऐसे हल लिख दो इस टाइप से, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो सॉल्व लिख दो। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो। देखो एक एक स्टेप से चला को, पहले जो दियो नोट कर लो, जो निकालना इस टाइप से। ठीक है, यही मेन तरीका है लिखने का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पे सेल के खुले सिरों पर विभवांतर तथा सेल से प्राप्त धारा की गणना करो। तो जो दिया पहले नोट किया हमने, विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम, एक बाह्य प्रतिरोध 2.8 ओम है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि सेल के खुले सिरों पर विभवांतर तथा सेल से प्राप्त धारा, पहले विभवांतर ज्ञात करना फिर धारा ज्ञात करनी है। तो धारा पहले निकाल लेते हैं जिससे हम आसानी से विभवांतर निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें सूत्र पता है धारा I का E/R+R। ठीक है, तो यहाँ से E की वैल्यू रखो, स्मॉल r की और कैपिटल R की। आपके पास धारा I इतनी निकल आई। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो V बराबर E - IR लगाया, यहाँ से हमारे पास विभव निकल आया। E की वैल्यू रखी, I × R की वैल्यू रखी, हमारे पास 1.4 वोल्ट। इस टाइप से पूरा हल किया। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो सॉल्व इंग्लिश में लिख लो या हिंदी पे हल लिखना चाहो तो हल लिख सकते हो। ठीक है, जिससे अच्छा लगने लगे। तो आशा करते हैं इस टाइप से आप पूरा करोगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में देख लो। ये पिछले वर्ष का ही पेपर था, 346 FX है 2024 का। ठीक है, यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग p कण का गुण प्रदर्शित करते हैं तो व्यंजक लैम्डा बराबर h/p तथा p बराबर h/λ ये किसको प्रदर्शित करेंगे? तो देखो इसका आंसर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है कि लैम्डा बराबर h/p जो है कण के तरंग गुण को निरूपित करता है और p बराबर h/λ तरंग के कण गुण को निरूपित करता है। मतलब ये जो ये वाला है ये तरंग गुण को, कण के तरंग गुण को निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है, और ये तरंग के कण गुण को निरूपित करता है। इस टाइप से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर घ नंबर, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति इतनी किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। तो यहाँ से हमें नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति डेल्टा m की वैल्यू दी है 2 × 10⁻6 किलोग्राम, बंधन ऊर्जा जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी। तो बंधन ऊर्जा का सूत्र सिंपल हो जाएगा, डेल्टा E बराबर डेल्टा m × c²। ठीक है, एक चीज जान लेना, बंधन ऊर्जा वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान क्षति वाला इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में हर साल, तो इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है,
डेल्टा एम की वैल्यू रखी गई, सी स्क्वायर मतलब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ के स्क्वायर, यहाँ से हमें बंधन ऊर्जा क्या मिली, जूल में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या चीज, यहाँ पे देखो लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के, ठीक है। ये चीज आपको वैल्यू पता होगी। तो अब जब 1 जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इससे भाग लगा देंगे, तो हमारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी 1.125 × 10⁻30 है, ठीक है, 10⁻30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टाइप से हमारा तीसरे का घात नंबर प्रश्न भी हल हो जाएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। खंड आपका दा है, यहाँ पे सेक्शन जरूर डाल दिया करना, कहीं कहीं पे हमने नहीं डाला है तो आप लोग डाल देना, ठीक है। सेक्शन डी चाहे इंग्लिश में लिख दो या हिंदी पे खंड दा, ठीक है। यहाँ पे चौथे का कार्य निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। पहला सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा चालक का प्रतिरोध। मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर और किस प्रकार निर्भर करता है, आपको ये बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है खंड नंबर दा प्रश्नोत्तर संख्या 4 का कार्य, ठीक है। पहला सेल का आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पे, तापक्रम पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट है चालक के प्रतिरोध की निर्भरता क्या क्या है। तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक के तापमान पर निर्भर करता है। और भी चाहो तो आप बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। देखो एक चीज क्या को, जैसे कोई भी प्रश्न आप छोड़ा ना करो, अगर ये वाला नहीं आ रहा है तब भी कुछ बना बना के 3 नंबर लायक का आप इतना बड़ा लिख दो, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगे तो एग्जाम में नंबर दे देगा, ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं, चाहे सवाल ही नहीं आ रहा, मान लो कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसको भी बना बना के कुछ भी सूत्र लगा के हल कर डालो, जिससे कम से कम ना लिखने से अच्छा लिख दो कि शायद नंबर मिल जाए। तो किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, ठीक है। जैसे खा नंबर 1 समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित की गणना को। पहला पॉइंट माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। मान लो इसका नहीं आ रहा, कुछ भी फार्मूला लगाओ, इधर उधर का जो भी बन हो लगा दो, उसको हल करके कुछ तरह से भी आंसर ला के रख दो, ठीक है। छोड़ना नहीं है, पूरा कर देना, चाहे जिस तरह से करो, ठीक है। इसका सही आंसर तो इस टाइप से होगा, जैसे E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x है, तो यहाँ पर E बराबर E0 cos ω_t + kx से तुलना कर देंगे। E0 की वैल्यू यहाँ से 100 आ जाएगी, ओमेगा 6 × 10⁸ आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तब यहाँ से वेग निकालना कह रहा है, देखो क्या क्या कह रहा है, माध्यम का अपवर्तनांक निकालो, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग निकालो, और क्या निकालो, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है। ये तो देखो पहले हम लोग यहाँ से v का मान निकाल लेते हैं, v बराबर ω/k से v हमारे पास आएगा, ओमेगा की वैल्यू देखो ये है, कहाँ गई ओमेगा, ये रही 6 × 10⁸, k की वैल्यू 4। यहाँ से v हमें वेग निकाल लेना है। हमसे पहला पॉइंट पूछ रहा है माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के लिए सूत्र होता है n = c/v, c प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और वेग ये निकाला आपने, यहाँ से अपवर्तनांक आपके पास आ गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट पूछा है माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग निकालो, तो यहाँ पे इस टाइप से विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग निकालना है, तो यहाँ पर से B0 बराबर E0/c फॉर्मूला लगाया, यहाँ से B0 की वैल्यू निकाल ली 3 × 10⁻⁷, 3.3 × 10⁻⁷, मात्रा लिख दो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। इस टाइप से माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग निकाल दिया गया, ठीक है। फिर है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताओ, तो यहाँ से इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बता सकते हो। B बराबर B0 cos ω_t + kx से B बराबर 3.3 × 10⁻⁷ cos 6 × 10⁸t + 4x। इस टाइप से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौहचुंबकीय में, ठीक है। तो इस टाइप से देख सकते हो, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौहचुंबकीय में आप अंतर बता सकते हो, पढ़ सकते हो, पूरे चारों अंतर लिखे हुए उदाहरण सहित बताने थे, तो इसलिए हमने उदाहरण सहित पूरा यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग इसी टाइप से देखो, जो भी क्वेश्चन है अच्छे से सिस्टम से लिखना, जिससे एग्जामिनर अच्छे नंबर दे, ठीक है। देख सकते हो, आशा करते हैं इसी टाइप से आप लोग भी लिखोगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे घ नंबर क्वेश्चन है चौथे का, कि एक प्रिज्म का कोण A, उसमें न्यूनतम विचलन कोण ΔM के बराबर होता है। न्यून विचलन की दिशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो देख सकते हो, इसको भी हमने हल किया था। अगर प्रिज्म कोण बराबर, मतलब अगर प्रिज्म कोण A न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो जाता है, मतलब A बराबर ΔM के हो जाता है, तब हमें I निकालना, R निकालना और N निकालना, मतलब अपतन कोण, अपवर्तन कोण और अपवर्तनांक, ठीक है। तब N बराबर सूत्र होता है sin A + ΔM/2 बटा sin A/2। यहाँ से ΔM की जगह अगर हम लोग क्या लिख दे A, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर बताई गई है, तो A + A/2 बटे में sin A/2। यहाँ सेल करोगे 2A/2 मतलब sin A बच जाएगा बटे में sin A/2। अब यहाँ से आपको sin A का फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin A बराबर सूत्र होता है 2 sin A/2, 2 sin A/2
इंटू कॉस ए बाई टू, इस टाइप से फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लगा देंगे। साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल, एन बराबर आ जाएगा 2 कॉस ए बाई टू। इसके बाद क्या निकालना है, आर निकालना है। तो यहाँ से देखो साइन आई बटा साइन आर है, आर की जगह तो सीधा सीधा ए बाई टू लिखा ही है। यहाँ से देखो आर की जगह ए बाई टू लिखा है, क्योंकि सूत्र क्या होता है स्नेल का नियम, एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर बात करें एन बराबर साइन आई बटा साइन आर से, आई की वैल्यू ए प्लस डेल एम बाई टू, आर की वैल्यू ए बाई टू, आर हमारे पास आ गया ए बाई टू। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है क्या, आई का मान पूछ रहा है, आई बराबर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से आई हमने यहाँ से निकाल दिया, आई बराबर ए, ये देखो ना आई ए निकल गया, ठीक है। आर में पूछा, आर भी बता दिया। आप क्या पूछ रहा है इसके बाद, एन पूछ रहा है, एन ये निकल गया, ठीक है, एन ये निकल गया। तो सारी वैल्यू तो निकाल दी, एन निकाल दिया, आई निकाल दिया, आर निकाल दिया, ठीक है। तो सारी वैल्यू निकल गई। इसी टाइप से आपको हल करना है मस्त तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हो कैसे हमने एक एक क्वेश्चन आपको हल करके बताया। इसी टाइप से आप आगे क्वेश्चन भी हल कर सकते हो। अंगा नंबर है, पीएन संधि में अग्रभिन्न तथा पश्चिम क्या होता है, अग्रधारा तथा पश्चधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर के भी है। आशा आगे भी मतलब आपको इसी टाइप से सभी क्वेश्चन को हल करते हुए जाना है, ठीक है। देख सकते हो आगे भी यहाँ पे पांच का एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा प्रवेश करता है, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात, इसमें परिक्रमण कालों का अनुपात पूछ रहा है। इसमें भी मस्त तरीके से आप हल कर सकते हो। मतलब आगे का पेपर भी आपको सेम इसी टाइप से हल करना है मस्त तरीके से। देखो चाहे जो प्रश्न आ रहा हो या ना रहा हो, किसी भी प्रश्न को आपको कोशिश ये करना है कोई भी प्रश्न आपका पेपर में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे आ रहा हो ना हो रहा हो बना के लिख देना, लेकिन चाहे सवाल हो चाहे डेरिवेशन हो चाहे जो कुछ हो, अगर छूट गया तो कुछ नहीं मिलेगा, बना के लिख दोगे तो शायद एक बार वो है कि आपको नंबर मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए भैया एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, आपको इससे मतलब बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।